जय श्री राधा माधव। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए नासै बिघ्न अनेक। श्री मीरा जी का पावन चरित्र भाग 36। भावावेश की अद्भुत दशा। अचानक चीख सुन भोजराज की नींद उचट गई। वे हड़बड़ाकर अपने पलंग से उठे और भीतरी कक्ष की ओर दौड़े जहाँ मीरा सोई थीं। क्या हुआ क्या हुआ कहते वे भीतर गए। उन्होंने मन में सोचा, आज उनकी वर्षगांठ और महारास दो उत्सव थे। मीरा का हर्ष उफना पड़ता था। आधी रात के पश्चात तो सभी सोए। अचानक क्या हो गया यह? पलंग पर औंधी पड़ी मीरा पानी में से निकाली मछली की भांति तड़फड़ा रही थी। हिलकियाँ ले लेकर वह रो रही थी। बड़ी बड़ी आंखें मोतियों की माला पिरो रही हों जैसे। उनकी आकुल व्याकुल दृष्टि किसी को ढूंढ रही थी। झरोखे की झाली से छन छन करके चंद्रमा की किरणें उनके रूप को स्नान करा रही थीं। सिरहाने की ओर पड़ी हुई चौकी पर भोजराज बैठ गए। कक्ष में घूमती हुई उनकी दृष्टि अपने सामने भीत में लगी बड़ी आरसी पर पड़ी। उसमें अपने प्रतिबिंब को देखकर वे स्वयं चकित हुए। श्वेत धोती और अंगरखे में लिपटी सुडौल देह, अलसाए नैनों में रक्तिम डोरे, छोटी छोटी मूछें मानो क्रुद्ध वृश्चिक डंक उठाए युद्ध सनद्ध हों, तीखी नाक, चौड़ा ललाट और पवन से अटखेलियाँ करते काले काले घुंघराले केश, मानो कामदेव स्वयं राजपूत वेश में आ बैठे हों। उनकी छाती से गहरा निश्वास छूटा। सेमर का फूल देव सेवा के काम में नहीं आता बावरे, रूप होने से ही भाग्य नहीं बन जाता। मीरा उठकर बैठ गई। एक हाथ पीठ की ओर टेककर और दूसरा सामने फैलाकर वे रोती हुई गा उठी। दोनों हाथों से मुंह ढांपकर वे फफक फफक कर रोने लगी। भोजराज समझ नहीं पाए कि क्या करें, कैसे धीरज बंधाएं, क्या कहें। तभी मीरा पुनः गा उठी। प्रणत कामदं पद्मजार्चितं धरणिमण्डनं ध्येयमापदे चरणपङ्कजं सतमं च ते रमणनस्तने स्वर्पया धियन् सुरतवर्धनं शोकनाशनं स्वरितवेणुना चुम्बितम् इतररागवे स्मारणं रणा इतरवीरनस्ते धरामृतम् अटतियद्भवा नन्निकाननं त्रुटिर्युगायते त्वां पश्यताम् कुटिलकुन्तलं श्रीमुखं च ते जडोदीक्षताम् पक्ष्मकृदृशा। वह पछाड़ खाकर
धरा पर जा गिरी। भोजराज घबराकर उन्हें उठाने के लिए बढ़े, नीचे झुके परंतु ठिठक गए। कक्ष से बाहर जाकर उन्होंने मिथिला को पुकारा। उसने आकर अपनी स्वामिनी को संभाला। ग्रीष्म की रात छत पर अपने अपने पलंगों पर भोजराज और मेड़तनी जी सा पौढ़े हुए बातें कर रहे थे। कुछ ही देर में भोजराज को अनुभव हुआ कि उनकी बात का उत्तर देने के बदले मीरा लंबी लंबी उसांसें ले रही हैं। क्या हुआ, कहीं पीड़ा है? उन्होंने उठकर बैठते हुए पूछा। तभी पपीहा बोल उठा। लगा जैसे बारूद में चिंगारी पड़ गई हो। वे उठकर छत की ओट के पास चली गईं। उस पर सिर टिकाते हुए रुधे गले से कहने लगी, मैं थारो कई बिगाड़ियो रे पंछीड़ा, क्यों तूने मेरे सिए घाव उधेड़े, क्यों मेरी सोती पीर जगाई। अरे हत्यारे, मेरे पिय दूर हैं, वे द्वारका पधार गए, इसी से तुझे ऐसा कठोर विनोद सूझा। श्याम सुंदर, मेरे प्राण, देखते हैं आप इस पंछी की हिम्मत। आपसे रहित जानकर ये सभी जैसे पूर्व जन्म का वैर चुकाने को उतावले हो उठे हैं। पधारो पधारो मेरे नाथ, यह शीतल पवन मुझे सुख देगा, यह चंद्रमा मुझे जला देगा। अब और नहीं सहा जाता, नहीं सहा जाता। भोजराज ने जलपात्र मुख से लगाया। जल पिलाकर वे पंखा झलते हुए मन में कहने लगे, मुझ अधम पर कब कृपा होगी प्रभु। कहते हैं कि भक्त के स्पर्श से ही भक्ति प्रकट हो जाती है, पर भाग्यहीन भोज इससे भी वंचित है। तब तक मीरा अचेत हो गिर पड़ी। उन्होंने मंगला और चंपा को पुकारा। उन्हें आज्ञा दी कि अब से वे अपनी स्वामिनी के समीप ही सोएं। जय श्री राधे।